अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग साथ 9th क्लास बियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। चैप्टर वाइज हैं। MCQs इंशाल्लाह सोल्व अभी नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने एकेडमी के लिए टेस्ट बनाए थे गेस्ट पेपर के तौर पर चैप्टर वाइज, तो वही शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह MCQ सॉल्व करके वो भी आप लोग साथ जल्द शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के शार्ट क्वेश्चन, पहले शार्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन, इसी तरतीब के साथ जो है पेपर में जिस तरह से आता है उसी तरह से ये मैंने गैस बनाए हुए हैं टेस्ट पेपर के तौर पे। तो सबसे पहले है व्हाट इज सिग्निफिकेंट नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, राइट इट्स एडवांटेजेस या यूजेस, डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल विद एग्जांपल, व्हाई जावर बिन हयान फेमस, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, define biosphere, define bioelements, and write which element take part in making bioelement. Also, what is the role of Alicina in biology? What is meant by colonial type organization? What are major biological issues nowadays? Also, define term species and habitat. What is meant by line of action of force and plumb line? उसके बाद वो define biomathematics, biogeography and bioeconomics. उसके बाद why do you know about cellular organization and unicellular organization. उसके बाद define biotechnology, morphology, microbiology and embryology. वैसे branches आपको सारे आने चाहिए, branches हैं। उसके बाद difference between community and population. उसके बाद है डिस्क्राइब एनी 5 कैरियर रिलेटेड टू बायोलॉजी, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद राइट एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल सेल्स एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ब्रांचेस फिर कह रहा हूँ आपने सारी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट डेफिनेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डिफाइन डेटा इन विच फॉर्मेट डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड डिडक्शन। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century what were the 4 major observations about malaria, what is meant by reporting result। उसके बाद write down 4 important characteristics of good hypothesis। उसके बाद write difference between ratio and proportion। तो ये रेशियो है, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन नहीं है। राइट ऑन 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए किंग, डिफाइन हाइपोथेसिस, हाउ हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड, डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल मेथड, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन विद एग्जांपल, व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल ग्रुप in experiment, difference between principle and law, what is meant by biological problem, give example, what is meant by incubation period, why data analysis is necessary or important। तो ये शार्ट क्वेश्चन। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से नहीं आते ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं दिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, what is difference between endangered and extinct species, what is the scientific name of human ancestor, right causes and effects of deforestation। उसके बाद write 2 characteristics of kingdom monera, define the term species। उसके बाद define and write importance of biodiversity। उसके बाद define classification, also write its aim। next है what is difference between autotroph and heterotrophs। उसके बाद what is taxon and taxonomic हेरिटेज। फिर है हाउ फंजाई इज डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स, गिव रीजन। नेक्स्ट है व्हाट आर प्राइम्स एंड वैराइटीज। उसके बाद है डिफाइन वायरसेस, आल्सो डिस्क्राइब वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। उसके बाद राइट द साइंटिफिक नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। उसके बाद डिस्क्राइब 2 प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। फिर है वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट इट्स रूल्स, राइट अ नोट ऑन टैक्सोनॉमिक हेरिटेज विद ह्यूमन एग्जांपल। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन, साथ शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट आर राइबोसोम्स, आल्सो राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स एंड देयर फंक्शन। उसके बाद राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पैनोसाइटोसिस। उसके बाद है हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट is different from passive transport।
नेक्स्ट है डिफाइन एंड राइट फंक्शन ऑफ lysosomes एंड centrioles। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल, राइट डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड टर्गुल प्रेशर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद व्हाट आर प्लास्टिड्स, नेम देयर काइंड एंड देयर फंक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। फिर व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोडिस्मेटा। उसके बाद व्हाट आर साइटोप्लाज्म, राइट देयर फंक्शन। उसके बाद है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। उसके बाद एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद व्हाट आर द मसल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू, एक्सप्लेन 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू। और ये जो है ये भी मतलब 3 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से, उसके लॉन्ग और शॉर्ट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अब चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में पहला डिफरेंस बिटवीन न्यूक्रोसिस एंड अपटोसिस, स्टेट मेयोसिस एंड प्रोसेस ऑफ साइनेप्स, व्हाट इज रीजनरेशन एंड मेटास्टेसिस, राइट मेजर फेसेस ऑफ माइटोसिस या डिफरेंस बिटवीन क्रेकोनाइसिस एंड साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज G1 एंड G of phase। उसके बाद डिफाइंड क्या मेस्टा एंड क्रॉसिंग ओवर, डिफाइंड माइटोसिस, राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मेंशन है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल, डिफाइन सेल साइकिल एंड इट्स 2 phases, इंटरफेजेस या एंड माइटोटिक फेजेस, ये लिखा हुआ है। Write difference between disjunction and non-disjunction. What is meant by tumor? Also write difference between benign and malignant tumor. Write difference between chromatin and chromosomes. What is meant by phragmoplast? Write its role in plant cell division. उसके बाद what is S phase and mitotic spindle. उसके बाद what is Beliebs? What is another name of these? और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन इनको लाजमी तैयार कर लीजिएगा, बेशक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ये है माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशंस हैं, उनके मुख्तलिफ फेसेस या स्टेजेस हैं, और मियोसिस की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है। Next, chapter number 6. What is induced fit model? What is meant by saturation of active sites? What is active site? Write down the function of active site. What is meant by metabolism? Describe its importance. What is meant by prosthetic group? Define या describe lock and key model for enzyme action. What is meant by optimum temperature? Where does enzyme become denatured at very high temperature? उसके बाद difference between cofactor and coenzyme. उसके बाद व्हाट आर एंजाइम, राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट एंड एक्सप्लेन द इक्वेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ एंजाइम इन फूड एंड पेपर इंडस्ट्री, राइट डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, गिव एग्जांपल ऑफ इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। और लॉन्ग इसमें से बहुत कम आता है लेकिन आ जाए तो आपको आना चाहिए। गिव एन फैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, राइट ऑन द यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इन 2 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये चैप्टर नंबर 6 के जो हैं वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं, लेस चांसेस होते हैं लेकिन फिर भी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय FAD एंड NAD, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद स्केच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद राइट डाउन द 3 सब यूनिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ATP। फिर राइट अ नोट ऑन ATP, ये लॉन्ग की तरह पे भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन, या फिर व्हाट इज मीन बाय Z स्कीम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद व्हाट आर पिगमेंट्स एंड एसेसरी पिगमेंट्स। उसके बाद व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, वेयर डज दिस प्रोसेस अकर। उसके बाद डिफाइन फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स, ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक प्लेस। नेक्स्ट है डिफाइन बायोएनर्जेटिक, राइट इट्स रोल। उसके बाद हाउ CO2 डिफ्यूज इनटू मेसोफिल सेल फ्रॉम एयर।
उसके बाद व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर। लॉन्ग के तौर पर जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन एंड रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और इलस्ट्रेट रेस्पिरेटरी एनर्जी बजट बाय अ चार्ट। तो ये तीन जो है ये लॉन्ग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 7 के, और ऊपर चार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, राइट अ नोट ऑन 2 या 3 ह्यूमन डिसीजेज इन एलिमेंट्री कनाल्स। तो ये डायरिया और अल्सर जो है ये लॉन्ग तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन या फिर पोटाशियम इन ह्यूमन ग्रोथ। राइट डिफरेंस बिटवीन काइम एंड बोलस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफाइन मेरिसम्स एंड बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन। उसके बाद राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्टोमच, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज अपेंडिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डाइटरी फाइबर्स। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन फूड। व्हाट आर फर्टिलाइजर, डिफाइन इट्स टाइप्स, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। राइट डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड डाइजेशन। और नेक्स्ट है व्हाट आर इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जो कि लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, आल्सो राइट डाउन इट्स केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। फिर है व्हाट इज रोल ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स। उसके बाद व्हाट इज एनीमिया एंड गोइटर, राइट देयर काजेज। व्हाट इज मीन बाय विली, राइट डाउन इट्स फंक्शन। और नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है राइट डाउन टू फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। लॉन्ग के तौर पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन विटामिन, इसकी टाइप्स और सोर्सेज आने चाहिए, और हाउ आर द डिफरेंट विटामिन इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि विटामिन ए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ लीवर, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस इन डाइजेशन, मतलब इसकी डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। राइट अ नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और टाइम हो तो इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। राइट द रोल ऑफ स्मॉल intestine in complete digestion and absorption of food. Next chapter number 9, what is arteriosclerosis and atherosclerosis. Write a note on leukemia and thalassemia, ये लॉन्ग की तरफ भी आ सकता है। Define the term cardiac cycle and heartbeat. What is meant by pulse and pulse? How plasma is separate from blood. Difference between source and sink. Write down note on myocardial infarction. ये बहुत infarction ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट के तौर पर पूछे जा सकते हैं। राइट नोट और रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, ये भी लॉन्ग और शार्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय angina pectoris. What is difference between arterial systole and ventricular systole, मतलब diastole वाला भी इसमें आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। What is transpiration pull, give the reason for its creation. Right to advantage of root hair. उसके बाद राइट अ नोट ऑन arteries and veins, ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, ये भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर सर्किट एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक ही बात है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा। डिफाइन कोहेजन टेंजेंट थ्योरी, आल्सो राइट डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड एडहेजन। उसके बाद है व्हाट इज मतलब ये डेंगू वाला सवाल जो है लाजमी एक आता है, तो डेंगू के आपको फेवर का पता होना चाहिए, मतलब और उसको ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, उसके सिम्टम्स का पता होना चाहिए, उसकी काजेस का पता होना चाहिए, तो आपका डेंगू वाला एक क्वेश्चन जो है इस पार्ट में हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड रिलेट इट विद सेल सरफेस एंड विद स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आल्सो राइट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ग्रुप, हाउ कैन वी क्लासिफाई ब्लड ग्रुप इन टर्म ऑफ APO and RH blood group system, and write detailed note on structure and function of human heart। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और 7 शार्ट क्वेश्चन। तो इस तरह आप लोगों के 9 चैप्टर वाइज मैंने शार्ट और लॉन्ग बता दिए हैं। इंशाल्लाह जल्द जो है आप लोगों के साथ बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनके गेस्ट पेपर भी शेयर किए जाएंगे, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे जो मैं वीडियो न्यू अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।